इतना तेज़ तूफ़ान और इतनी तेज़ बारिश कराची में पहली बार जो है इतनी ख़तरनाक बारिश हुई। देख सकते हैं मेरे घर के हालात के छत कितनी अजीब तरीके से टिपक रही है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि बहुत ज़्यादा ख़तरनाक बारिश जो है कराची में हुई है। पानी देखिए कमरे तक आ रहा है, इतना जो है आप देख सकते हैं पानी कितना ज़्यादा मौजूद है। अब अल्लाह करे ये बारिश थम जाए और रुक जाए। तो जी यहाँ पर अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि आप के पास अगर पैसे ना हो तो तब भी आप अपने घर को जन्नत बना के रख सकती हैं। वो कैसे, आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। यहाँ पे जी मेहमानों के आने की तैयारी कर रही थी मैं। यहाँ पर जो है मेरी सिस्टर आने वाली थी हमारे घर पे, तो मैंने सोचा उनके लिए जो है ज़बरदस्ती स्वीट डिश भी बनाई जाए चाय के साथ। तो यहाँ पर जी मैंने एक तरफ जो है दूध रखा हुआ था उबालने के लिए, दूसरी तरफ जो है सेवइयों के लिए जो दूध रखा था ताकि ये उबाल में आ जाए। तो इसमें फिर मैं रंगीन सेवइयाँ डालूंगी और साथ में थोड़ा सा कस्टर्ड का पेस्ट बना के रखा हुआ था ताकि ये डालूंगी इसमें, तो ये अच्छे तरीके से पक जाएगा। तो आपने क्या करना है कि जब भी इस तरीके से आप किसी मेहमान के लिए मेहमान नवाजी करते हैं तो घर की चीज़ें इस्तेमाल करके आप उनकी अच्छी मेहमान नवाजी भी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं पिछले वीडियोज़ में आपके साथ मैंने अपने घर के हालात शेयर किए, लेकिन यहाँ पर जो है मेहमान आ रहे तो जाहिर सी बात है मेहमानों के लिए कुछ खास किया जाता है। तो आपके साथ आज शेयर करूँगी बगैर खर्चे के मैंने कैसे अपने मेहमानों की मेहमान नवाजी की। यहाँ पर जी स्वीट में जो है मेरे पास सेवइयाँ पड़ी हुई थी और दुकान से मैंने कुछ छोटी मोटी चीज़ें मंगवाई थी, जैसे बिस्किट या दाल सेव वगैरह। इस तरह चीज़ें मैंने मंगवा के 2 से 3 प्लेटें तैयार कर ली थी। ज़रूरी नहीं है कि हम 5 से 10 प्लेटें तैयार करें, जितनी हैसियत हो उसके हिसाब से हमें चलना चाहिए। आप यहाँ देख सकते हैं कि इन सेवइयों को अच्छे तरीके से उबाल में जब दूध आ गया था तब मैंने इसमें डाला और ये अच्छे तरीके से पकने के लिए तैयार हो चुका है तो मुकम्मल। तो इस तरीके से ये बहुत आसानी बन जाता है और स्वीट डिश में ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि ना इस पे ज़्यादा ख़र्चा आता है, घर में मौजूद दूध और जो कस्टर्ड मौजूद था तो उसको ही मैंने जो है सोच कर ये डिश तैयार की है। तो यहाँ पर जी इसको मैंने जो कस्टर्ड का पेस्ट मैंने बनाया था वो मैंने इसमें डाल दिया और इसको अच्छे तरीके से अब हिलाएंगे ताकि ये गाढ़ा हो जाए। जब तक ये गाढ़ा ना हो तब तक हमें इसको हल्की आंच पे जो इस तरीके से बनाना चाहिए। तो यहाँ पर जी मैं आपके साथ ये टिप शेयर कर रही कि जब भी आपके मेहमान आए तो आप घर से, जैसे कि मेहमान आए तो चाय के साथ पकोड़े बना दिया करें, बेसन घर में मौजूद रखा करें, सूजी होती है तो वो बना दिया करें, जैसे मतलब ये घर की जो चीज़ें होती हैं तो ये बनाया करें। जैसे अब यहाँ पर मेरे पास सेवइयाँ मौजूद थी तो मैंने इसको बनाई, नहीं तो बाहर से समोसे मंगवाते, रोल मंगवाते, बाकी वो चीज़ें मंगवाते तो इस पर ख़र्चा ज़्यादा आता है और ये होता है कि हमारे पैसे भी लगते हैं और मेहमान कहते हैं कि हमसे जान छुड़ाने वाले काम किए, तैयार चीज़ें मंगवा ली, इसलिए घर की मेहनत जो थी वो रंग लाती है। तो यहाँ पर जी मेहमानों के लिए जो किसको कस्टर्ड वाली सेवइयाँ ही कह दो, तो यहाँ पर इसको मैंने मुकम्मल तैयार कर लिया था और मेहमानों ने अच्छे तरीके से खातिरदारी की। उनको खाने में मैंने चावल बना के दिए थे, साथ में चिकन का जो है निहारी बना के दी थी, नान की जो रोटियाँ नान वाली नहीं मंगवाई, घर में ही बना के खिलाई थी। तो मेहमानों ने यहाँ पर खाना वाना खा के जो वो रुखसत हो चुके थे, उसके बाद जो है वो वीडियोज़ में शूट नहीं कर सकती क्योंकि मेहमान थे। तो यहाँ पर जी मेहमानों के जाने के बाद मेरे किचन के हालात कुछ ऐसे थे कि सारे बर्तन बिखरे हुए थे और चूल्हे की हालत भी बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी थी। तो यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी बैठी, मैंने के हाथ ही जो है अपने बर्तनों को धोए। अब देखें यहाँ पर ये बात आती है कि जब हमारी ख़वातीन मेहमानों को रुखसत करके आराम करने बैठ जाती हैं तो उनका घर बिखरा रहता है, उनकी चीज़ें बिखरी रहती हैं। तो सबसे पहले जैसे मेहमान जब आपके रुखसत हो जाएँ तो आपने क्या करना है कि हाथ ही गंदे बर्तनों को सेट कर लेना है। अपने बर्तनों को अपनी अपनी जगह पे सेट रखा करें, क्योंकि जब मेहमान आते हैं तो नए बर्तनों का इस्तेमाल भी हो जाता है। तो यहाँ पर जो है जो मेरे इस्तेमाल के बर्तन हैं उनको मैंने अलग करके धोए हैं और जो मेरे यूज़ वाले बर्तन हैं तो उनको मैंने अलग करके धोए। तो यहाँ पर जी मैंने सारे बर्तनों को किचन में रखा और जो जो बर्तन जिस जगह के थे उनको वहाँ पर सेट किया। तो यहाँ पर जी आपको अगर हाथ के हाथ ही अपने घर को जन्नत बनाना चाहती हैं तो हाथ के हाथ ही अपने घर की सफाई किया करें, अपने बर्तनों को सेट किया करें। आराम फिर भी हो जाएगा, बाद में हो जाएगा, ये काम ख़त्म करने के बाद भी हो जाएगा। तो यहाँ पर जी मेरे मेहमान जैसे रुखसत थे तो मैं अपने घर की पूरी सफाई की, उसके बाद मैंने बर्तन धोए, उसके बाद अब मेरे किचन की बारी आ चुकी थी। तो यहाँ पर जी मैंने वो प्लेटें अलग रखी हैं जो मैं मेहमानों के लिए यूज़ करती हूँ। मेरी ये आदत है कि मेहमानों के खाने पीने का जो इस्तेमाल की चीज़ें थी वो मैं अलग रखती हूँ और अपने लिए जो है इस्तेमाल की चीज़ें वो अलग रखती हूँ। मेहमान जब आते हैं तो जाहिर सी बात है उनके लिए अच्छी चीज़ प्लेटों में, अच्छे प्यालियों में जो है उनको चाय देनी चाहिए, खुराक देनी चाहिए ताकि वो खुश रहे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास ये छोटी सी बास्केट थी, यहाँ पर इसको चम्मच को अपनी जगह पर सेट रखा और जो छुरी हुई जो किचन की जो चीज़ें भी थी उनको मैंने अपनी अपनी जगह पर सेट करके रख दिया। तो इससे जो है मेरे सबसे बड़े काम की टेंशन ख़त्म हो गई। यहाँ पर जी मैंने कोई पैसे खर्च नहीं किए, इसके लिए मुझे पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। अपने घर को जन्नत में इसी तरीके से
ऐसे भी बना सकती हूँ कि मैं अपने घर की अच्छी से सफाई कर सकूँ, अपने घर की जो है हर एक चीज़ को सेट करके रख सकती हूँ, अपने मेहमानों को खुशी खुशी रुखसत कर सकूँ। इसके लिए मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं। यहाँ पर आप देख सकते हैं निहारी जो थी थोड़ी सी बच चुकी थी, बाकी सब कुछ एंड हो चुका था। जो चटनी थी, सलाद था, बाकी सब कुछ ख़त्म हो चुका था। और अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरे हस्बैंड का काम नहीं था, लेकिन जब मेहमान आए तो उससे पहले ही देखिए मेहमानों का रिस्क अल्लाह पाक दे देता है। तो उससे पहले ही मेरे हस्बैंड के 3 दिन का जो मैंने आपको कहा था कि काम लग चुका था, उनको 2 दिन के जो है पेमेंट मिल चुकी थी। तो अल्लाह का शुक्र है कि उसी में जो है हमने मेहमानों की मेहमान नवाजी की। तो ये जो है मेरे दिल की बहुत बड़ी खुशी है कि अल्लाह का शुक्र है कि घर में पैसे मौजूद थे। मेरे हस्बैंड जो काम पे गए थे तो वो उस काम का जो है उनको पैसे मिल चुके थे, तो वो लेकर जब आए थे और अगले ही दिन हमारे घर मेहमान आए। तो अल्लाह का शुक्र है कि मेरे मेहमान जो है खुश होकर गए हैं, और इस बात से मेरे दिल की बहुत ज़्यादा खुशी होती है। और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह पाक ने मुझे कभी किसी के सामने नीचे नहीं दिखाया। अपने घर में जैसे वक्त गुजरता है गुजर जाता है, लेकिन जब मेहमान आते हैं या इस तरह बाहर कहीं जाना होता है तो उसके लिए अल्लाह पाक हमारा जो है पहले से वसीला बना देता है। जैसे मेरे हस्बैंड का काम नहीं था और अल्लाह ने ऐसे बंदे को वसीला बनाया जिन्होंने उनको 3 दिन का काम दिया। तो यहाँ पर जी पूरे किचन को चमकाने के बाद फिर मेरे बच्चों ने चाय की फरमाइश कर दी। फिर उनको मैंने चाय बनाने के लिए दी, और मेरे मेहमान जो आए थे वो साथ दूध भी लेकर आए थे, तो सोचा को इसको भी साथ साथ पका लूँ। तो यहाँ पर जी मैंने चाय बनाना स्टार्ट कर दी थी अपने बच्चों के लिए। और यहाँ पर चाय के साथ जो है वो कुछ ना कुछ खाते हैं, ये उनकी आदत है। लेकिन जब मैं घर में हमेशा उनके लिए सेवइयाँ रखती हूँ, सूजी रखती हूँ। तो यहाँ पर जी वो जो मैंने सेवइयाँ बनाई थी वो मेहमानों से बची हुई चीज़ें मैं कभी ज़ाया नहीं करती। अक्सर लोग जो है मेहमानों का बचा हुआ खाना नहीं खाते या मेहमानों से बची हुई चीज़ों को फेंक देते, तो मेरी ये आदत नहीं है। मैं हमेशा उनसे बची हुई चीज़ों को रख कर ही अपने बच्चों को खिलाती हूँ। तो यहाँ पर सेवइयाँ बच चुकी थी, तो वो और साथ में बिस्किट लिए मैंने और चाय को पका लिया। तो क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा थक चुकी थी, सुबह से शुरू किया हुआ था काम को, तो यहाँ पर काम को ख़त्म करते बस यही आखिरी काम था कि बच्चों के लिए जो है मैंने चाय बनानी थी, उनको खिलाना था, और उसके बाद जो है फिर ये थोड़े बहुत जो बर्तन हैं इनको धोने के बाद सेट करने थे। तो यहाँ पर जी चाय तकरीबन पक चुकी थी और अपने बच्चों को खिलाने के लिए उनको घर कमरे में बिठाया। फिर जो है रात की तैयारी की टेंशन थी क्योंकि सालन तो दोपहर में ख़त्म हो चुका था। फिर यहाँ पर मैंने सोचा कि मेरे पास जो है यहाँ पर जो है मेरे पास रात के सालन के लिए जो है कचालू मौजूद थे फ्रिज में, तो मैंने उसको जो है जल्दी उबालने के लिए रख दिया। और आप मेरे कढ़ाई का हशर भी देख सकते हैं, क्योंकि मेरे पास इस्तेमाल के लिए बर्तन बहुत ज़्यादा कम है, तो इसी में मैंने उबाल के रख दिए थे। तो वो जो है जल कर बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका था जो कढ़ाई थी, और कचालू जो है मेरे बच चुके थे। इस कचालू को जो है मैंने छीलने के बाद छुरी से बहुत ज़्यादा कट कर लिए, छोटे छोटे पीसेज में कट कर लिए, क्योंकि वो सालन में जो है बड़े बड़े लगते हैं ना तो अच्छे नहीं लगते। तो यहाँ पर जो है मसाले के डब्बे और टमाटर भी कट करके बस सारी चीज़ें रेडी करके रखी थी। मुझे तड़के की तैयारी जो है स्टार्ट करी थी। यहाँ पर मैंने ऑयल में जो है प्याज डाला, और प्याज को सुनहरा करने के बाद अब इसमें मैं मसाला डालूंगी। मसाला मैं कम डालूंगी क्योंकि बच्चे ज़्यादा नहीं खा सकते मिर्ची वाले, तो यहाँ पर जो है मैं हमेशा सालन में मसाला कम यूज़ करती हूँ, नमक बराबर यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पर जी सालन की तैयारी भी मेरी स्टार्ट हो चुकी थी। अब देखिए मुझे ज़रूरत थी तो फ्रिज में मैं जो है 2 से 3 सब्जियाँ लाजमी रखती हूँ। मेहमानों के लिए अलग चिकन रखा होता है, अगर अल्लाह के फजल करम से जब पैसे होते हैं तो मैं मेहमानों का अलग सोच के रखती हूँ, अपने घर की रूटीन में अलग सोच के रखती हूँ। तो यहाँ पर जी मेहमानों के लिए वो जो चिकन था तो वो तो मैंने मंगवा लिया था, लेकिन जब मेरे घर के सब्ज़ी की बारी आती है तो यहाँ पर मैं 2 से 3 टाइम की सब्जियाँ जो है फ्रिज में लाजमी रखती हूँ। आपके साथ पिछले व्लॉग में मैंने आपके साथ शेयर किया था कि मेरे हस्बैंड जो है सब्ज़ी लेकर आए थे, तो उसके वो सब्ज़ी ख़त्म हो चुकी थी। उसके बाद मैंने उन्हें कहा था सुबह काम पर जाते वक्त कि कचालू भी साथ लेकर आना ताकि मैं रात के टाइम बना सकूँ। तो फिर यहाँ पर जी बस कचालू को पकाने के लिए मैंने यहाँ पर तड़का तैयार कर दिया है, मसालों वसालों को अपनी जगह पर सेट रख दिया, क्योंकि अगर हाथ के हाथ हम ये काम नहीं करेंगे तो किचन बिखरा रहेगा और बहुत ही बुरा लगता है। मेरी ये आदत है कि मैं हर चीज़ को जो है अपने जगह पे सेट रखती हूँ। जैसे यहाँ पर चीनी का डब्बा है, घी का डब्बा है, और यहाँ पर एक शेल्फ सा बना हुआ है, तो इसके ऊपर मैं सारी चीज़ों को सेट रखती हूँ। तो यहाँ पर टमाटर अच्छी तरीके से गल जाएंगे, इसमें मैं कचालू डाल दूँगी। कचालू को अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद जो है इसको हल्की आँच पर 10 से 15 मिनट तक पकाऊंगी और ये तैयार होकर पक जाएगा। आप साथ में देख सकते हैं कि ये कितना टेस्टी लग रहा है, लेकिन मुझे अब अफसोस है कि मेरी ये कढ़ाई कैसे साफ़ होगी। तो यहाँ पर शायद इसको ब्लैक ऑयल्स के ज़रिए मैं इसको साफ़ कर सकूँगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की व्लॉग भी आपको पसंद आएगा, वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अपने घर को जन्नत बनाने के लिए जो है हमें पैसों की ज़रूरत नहीं, हमें सलीके की ज़रूरत होती है। अपने घर की हर एक चीज़ को अपनी जगह पे सेट रखना एक अच्छी आदत होती है। वीडियो को एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।